बहुत समय पहले एक शांत और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में लोग धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलते थे। वहां के राजा न्यायप्रिय थे और प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे मांसाहार बहुत प्रिय था। उसके लिए भोजन केवल स्वाद का विषय था। वो कभी ये नहीं सोचता था कि उसके भोजन का संबंध किसी जीव के जीवन से भी है। गांव में ही एक वृद्ध साधु रहते थे जिन्हें लोग अत्यंत सम्मान देते थे। वे सरल जीवन जीते और सबको धर्म, अहिंसा और करुणा का उपदेश देते थे। एक दिन रघुवीर अपने मित्रों के साथ बैठा मांसाहार कर रहा था। तभी वहां से साधु गुजर रहे थे। उन्होंने रघुवीर को देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, भोजन केवल शरीर के लिए नहीं होता, यह मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। रघुवीर हंस पड़ा और बोला, महाराज, भोजन तो भोजन है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या खाते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, फर्क पड़ता है, लेकिन ये समझ अनुभव से आती है, केवल शब्दों से नहीं। रघुवीर ने उनकी बात को हल्के में लिया और अपने जीवन में व्यस्त रहा। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। हर गांव से लोग आए। रघुवीर भी अपने मित्रों के साथ वहां गया। उत्सव में अनेक प्रकार के व्यंजन थे। वह अत्यधिक मांसाहार करने लगा। उसी रात उसे एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है। चारों ओर भयावह आवाजें थीं। अचानक उसके सामने कई पशु प्रकट हुए, गाय, बकरी, मुर्गे, जिनकी आंखों में पीड़ा थी। वे उससे बोले, तुमने हमारे प्राण लिए केवल अपने स्वाद के लिए। क्या तुमने कभी सोचा कि हमें भी दर्द होता है। रघुवीर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं जकड़ा रहा। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई है कि वह करुणा और विवेक से जीवन जी सके। जब वो केवल इंद्रियों के पीछे भागता है तो वो अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। रघुवीर डरकर जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा था। उसने इसे केवल एक बुरा सपना समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा और मन में अजीब अशांति रहने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो फिर उसी साधु के पास गया। उसने विनम्र होकर पूछा, महाराज, मेरे जीवन में अचानक इतने कष्ट क्यों आ गए हैं। साधु ने शांत दृष्टि से उसे देखा और कहा, कष्ट केवल दंड नहीं होते, वे संकेत होते हैं, यह बताने के लिए कि हम अपने मार्ग से भटक गए हैं। रघुवीर ने अपना स्वप्न सुनाया। साधु ने कहा, हर जीव में वही चेतना है जो तुम में है। जब हम बिना आवश्यकता के किसी जीव को कष्ट देते हैं तो वो कर्म के रूप में हमारे पास लौटता है। ये कोई क्रोध से दिया गया दंड नहीं, बल्कि कर्म का संतुलन है। रघुवीर का मन बदलने लगा। उसने पहली बार अपने कर्मों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसने धीरे धीरे मांसाहार छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन वो प्रयास करता रहा। समय बीतता गया। उसने न केवल अपना भोजन बदला, बल्कि अपने व्यवहार में भी करुणा लाई। वो पशुओं की सेवा करने लगा, भूखे लोगों को भोजन देने लगा और साधु के उपदेशों को जीवन में अपनाने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, मन शांत रहने लगा और उसके कार्यों में सफलता मिलने लगी। उसने अनुभव किया कि जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं तो जीवन में संतुलन अपने आप आने लगता है। एक दिन वो साधु के पास गया और बोला, महाराज, क्या भगवान सच में मांस खाने वालों को दंड देते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान दंड नहीं देते बेटा, वे तो केवल नियम बनाते हैं। कर्म का नियम स्वयं ही फल देता है। यदि कर्म में करुणा होगी तो फल में शांति होगी, यदि कर्म में हिंसा होगी तो फल में अशांति होगी। रघुवीर ने सिर झुका लिया। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वो गांव के लोगों को भी ये समझाने लगा कि जीवन का सच्चा सुख केवल स्वाद या भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन में है। समय के साथ वो स्वयं एक प्रेरणा बन गया। लोग उससे सीखने लगे कि कैसे छोटे छोटे निर्णय हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस कथा का संदेश ये है कि भगवान किसी को दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब हम किसी भी जीव के प्रति करुणा रखते हैं तो वह करुणा हमारे जीवन में शांति बनकर लौटती है, और जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं तो वही कष्ट किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो क्या चुने, करुणा या क्रूरता, संतुलन या असंतुलन, और यही चुनाव उसके जीवन की दिशा तय करता है।